ओम जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा, आपका और हम सब का अपना यूट्यूब चैनल वैद्य विशाल जौहरी। पिछली जन्माष्टमी पर भी मैंने आपको कई सारे मोरपंख के उपाय बताए हैं। आपको जो भी पसंद हो, जो भी पसंद आ रहा है आपको, उनमें से कोई भी एक उपाय आप उठाकर कर लीजिए और दिल से कर लीजिए। देखिए, अगली जन्माष्टमी पर आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। मोरपंख बहुत बहुत सारे उपाय हैं। सूरज को सूरज दिखाने वाला मोरपंख, मतलब मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। मोरपंख के बारे में मैंने वैसे तो मोरपंख को लेकर अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। देखिए, बचपन में हम अपने पुस्तक में रखते थे, किताबों में, कॉपी में रखते थे ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो और बहुत सारे उपाय मैंने खुद किए। देखिए, आप मेरे केबिन में पीछे बहुत सारे मोर पंख, एक मोर पंख का वंश रखा हुआ है। और अभी बहुत सारे पंख इतने सारे लगे हुए हैं, ये कई वर्षों से मेरे यहाँ इस केबिन में लगे हुए हैं। चलिए, इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हम और आप ऐसे चमत्कारी उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, मोर पंखुड़ी के जैसा एक पौधा आता है, आपको पता होगा, मोरपंखी का पौधा बोलते हैं। और इस पौधे को इस जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले या बाद में, जब भी आपको मौका मिले, अपने घर में जरूर लाएं। और कहते हैं, इस पौधे के पास बैठकर अगर बच्चे पढ़ाई करें और अगर अपनी विद्या या इन्हें बोलें, जो भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जिसमें वो कमजोर हैं, तो उस पौधे के पास बैठकर अगर पढ़ाई कर लें तो बहुत फर्क पड़ता है। उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, बेहतर होती है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में थे तो ये मोरपंख बहुत आसानी से नहीं मिल पाते थे बाजारों में। आजकल बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। ये जो मोरपंख है, इस मोरपंख तक पहुंचना हर किसी के बश की बात नहीं थी। ये असली मोरपंख हैं। ये जो पीछे लगे हैं, ये असली मोरपंख है। लेकिन बाजार में डुप्लीकेट मोरपंख भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और लेकिन मेरा मानना है कि मोरपंख असली हो या डुप्लीकेट हो, है तो वो मोरपंखी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बड़े काम की चीज है। कैसे? अब देखिए, काम तो वही है ना। अब देखिए, जैसे रक्षाबंधन पर बहुत से लोग, भाई बहनों ने राखी नहीं बांधी, लेकिन उनका प्यार तो कम नहीं हो गया, उनका प्रेम तो कम नहीं हो गया भाई बहनों का। और नवरात्रों में देखिए, मंदिर नहीं गए थे लॉकडाउन की वजह से, तो लेकिन नवरात्रि तो नवरात्रि थे ना। और भाई का बहन के प्रति प्रेम और बहन का भाई के प्रति प्रेम, इस रक्षाबंधन पर प्रेम तो प्रेम ही था ना। और चाहे वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपने रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया, या रक्षाबंधन आपने दूर से ही राखी बांध ली, ठीक है, लेकिन बांधी तो सही, है ना। राखी तो राखी होती है। वैसे तो ये जो मोरपंखी का मैंने पौधा बताया, इस पौधे को अगर आप अपने घर में अब आपके नहीं लगाए तो जल्दी से जाइए और इस जन्माष्टमी से पहले या जन्माष्टमी के बाद, इसके आसपास ये पौधा अपने घर में जरूर लगाइएगा। और कोशिश कीजिए, इस पौधे को जोड़े से लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो ये बहुत ज्यादा बेहतरी होता है। तो 11 मोरपंख जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, उसमें क्या करेंगे आप, तो 11 मोरपंख लेकर उसमें लाल धागा बांधकर अपनी कोई भी तमन्ना, कोई भी विश बोलते हुए उसमें धागा बांधिए। और जो भी आपकी इच्छा हो, कृष्ण जी के समक्ष आपको अर्पण करना है, उनके चरणों में आप अर्पण करके आए। आप उनकी जन्मदिन के अवसर पर, उनके बर्थडे वाले दिन, या उससे पहले या उसके बाद में, ठीक है, क्योंकि ये सावन भादो हैं,
भादों की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी वाले दिन रोहिणी नक्षत्र में, तो मैं पूरा भादों उन्हीं का महीना मानता हूँ। कभी भी आप कराइए इस उपाय को। देखिए, बच्चों के कमरे में मोरपंख जन्माष्टमी वाले दिन आप जरूर लाकर रखिएगा। नया, पुराना है तो पुराने को चेंज करके आप नया रख लीजिए। अगर आपको असली मोरपंख चाहिए तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको वो असली मोरपंख भेज दूंगा। मोरपंख पर देखिए, ये मेरे पास मोरपंख रखा हुआ है। इसमें यहां पर आप साइड में नीचे जहां भी आपको स्पेस मिले, इसमें आपको राधे राधे लिखना है, कृष्णा कृष्णा लिखना है, ओम लिखना है। लिखकर देखिए, इसको आपने बड़े बड़े ग्रंथ आपने देखा होगा इस मोरपंख से लिखे गए, है ना। तो वो सब मोरपंख से ही लिखे गए। मोरपंख को शहद में डुबोकर और कागज पर राधा लिखिए और आप जो कृष्णा लिखना चाहते हैं वो कृष्णा लिखें। एक कागज पर स्लिप जो जिस पर लिखें वो स्लिप जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी को आप अर्पण करके आइएगा, तो आपकी हर तमन्ना पूरी होगी। और आपको इसको शहद में डुबोकर अपनी कोई भी विश कागज पर लिखकर आराम से जो विष है वो एक मोरपंख लेना है, आपको शहद लेना है और शहद से आपकी जो भी विष है उस पर आप लिख लेना है उसमें। और देखिए, शहद हो सकता है आपका फैल जाए लिखते समय, तो एक बड़ा सा पेपर लीजिए और उस पर कृष्ण जी के चरणों में आप अपनी विष को लिखकर उनके चरणों में अर्पण करके आइएगा। और कृष्ण जी के चरणों में आप जब उनको रखने जाओ तो उनसे अपना उसमें नीचे नाम वगैरह कुछ मत लिखिएगा। चुपचाप वहां वो कागज आप छोड़कर आ जाइएगा। और पहले देखिए क्या होता था कि स्याही के अंदर हर बार मोरपंख से लिखकर ही काम आती थी, इससे लिखा जाता था, है ना। और आपको बच्चों को देखिए, जो पानी भी खासकर जो बच्चा देखिए, हम एक पानी का इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने नहीं बताया था। तो जो बच्चा देखिए ठीक से नहीं बोल पाता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका बुद्धि थोड़ा सा कम है, उसका आप ब्रेन का शार्प करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ इस तरह से कर जैसे मैं कर रहा हूं। क्या करना है, इस मोरपंख को आप यहां से कट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कैंची से कट कर लीजिए। और इस मोरपंख को आप चांदी के गिलास में डुबोकर, जिसके पास देखिए चांदी का गिलास नहीं है वो स्टील का गिलास ले सकता है, और तांबे का गिलास है तो और अच्छा है। तो इसको आपने इतना कट कर रात में उसमें पानी भरना है गिलास में और इस मोर पंख को डुबो देना है। रात भर पानी रखा रहेगा, ढककर रख दीजिएगा। सवेरे आप उस बच्चे को खाली पेट इसका मोरपंख निकाल दीजिएगा और पानी को पिला दीजिएगा। तो अगर आपका देखिए व्यापार नहीं चल रहा है तो आपने क्या करना है, ये तो बच्चों की बुद्धि के लिए हो गया, बच्चों का पढ़ाई के लिए उनका मन लगेगा, है ना, उसके लिए। दूसरा, आपको जिसका व्यापार नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, आपके घर में शंख नहीं है तो शंख लेकर आइए, बड़ा शंख लेकर आइए और शंख के अंदर आप पानी भरें और पानी भरकर आप मोर पंख को लें और ऐसे करके पूरे घर में आप छिड़काव, आपके व्यापार स्थल में, आपका जो ऑफिस है उसमें, आप जहां कहीं भी ये आप छिड़केंगे उसका जल, शंख में रखा हुआ जल मोर पंख से ऐसे करके आप पूरे घर में छिड़क देंगे तो आपका बहुत अच्छी वाइब्स मिलेंगी, पॉजिटिव वाइब्स, जिससे आपका ऑफिस अच्छा चलेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा और आपके बहुत सारे
जो धन का आगमन है वो होगा। तो आपके घर के अंदर मोर पंख, देखिए क्या करेंगे, इस मोर पंख के बड़े उपाय मैं आज बता रहा हूं आपको। तो इस मोर पंख के क्या उपाय कि आपने एक और बता रहा हूं, तीसरा उपाय, जिसमें आपने अपने घर के जो पंखे लगे हुए हैं, पंखे के पर में आपको ये बांध देना है। ये बाहर की तरफ रहेगा हिस्सा, ये अंदर की तरफ, और टेप से आप इसको टेपिंग कर दीजिएगा। और जब पंखा चलेगा तो इसकी हवा इसका चारों तरफ दौड़ता है। तो इसको बांध देंगे आप। देखिए आपने घरों में अक्सर जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से एक प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जैसे किसी का पति शराबी है, झगड़ा होता है, पत्नी को बहुत मारता है, घर में कलेश रहती है, पति अत्याचार करता है, तो घर का माहौल कुछ खराब सा रहता है। बच्चों के प्रति उसका पिता का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं रहता, अजीब सा होता है कुछ घर का माहौल। घर में कोई एंट्री करे तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो आप क्या करेंगे, घर के जो आपके जिसमें वो हम लोग सोते हैं, जिसमें वो व्यक्ति सोता है, तो उसमें ये मोर पंख आपने पर टेपिंग कर दीजिएगा। और जब भी वो चलेगा तो उसको लहराने दीजिएगा। ये बाहर की तरफ रख सकते हैं आप, ठीक है, पर से बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये जो लहराने दीजिए इसको, पंख को। जब भी पंखा चलेगा तो पंख की जो भी वाइब्रेशंस है, तो जो उसके नीचे सो रहा है तो उस पर चलेगी, उसकी वाइब्रेशन उन पर आएगी। या आपके घर में कूलर है तो कूलर के आगे लगा सकते हैं, या जिनके घर में एसी है वो एसी के सामने रख दीजिएगा, जिससे गुजरकर जो हवा आएगी अच्छी अच्छी वाइब्स लेकर आएगी। बिकॉज क्या होता है, बिकॉज आई शुड, यू शुड गेट द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। भाई मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए, सभी को, हम सभी को अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए। मैं योग में बहुत सारी वाइब्स के बारे में बताता हूँ, और आज मैं आपको जो बिना योग के जो वाइब्रेशन अच्छी अच्छी मिलेंगी उसके बारे में उपाय बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई क्रूर पति हो तभी आपको ये उपाय करना है। अपनी खुद की अच्छी वाइब्रेशंस के लिए, अपनी बुरी, आपको किसी की बुरी नजर ना लगे, उससे बचने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। देखिए अभी सावन के दौरान मैंने एक पति पत्नी के प्रेम संबंध कैसे प्रगाढ़ होंगे, उनका व्यापार कैसे अच्छा चलेगा, उनकी आयु कैसे बढ़ेगी आपके पति की, उसके लिए मैंने एक उपाय बताया। तो एक बहन का फोन आया, तो वो बताती हैं कि भाई हमारे पति का व्यापार नहीं है, तो उनको तो ऑफिस जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं धन का आगमन आपका व्यापार से ही आएगा। आगमन कुछ भी हो सकता है धन के आने का, या पत्नी में प्रेम, पति पत्नी के बीच के जो प्रेम संबंध है, हम उस पर बहुत बेइंतहा काम कर रहे हैं। घर कैसे संबंध मधुर हो। देखिए थोड़ा सा रिश्ता होता है पति का पत्नी के साथ, पति का पत्नी का पति के साथ, बच्चों के साथ, थोड़ा सा मायका, थोड़ा सा ससुराल, थोड़े से मित्र और थोड़े से सगे संबंधी, बस हो गया रिश्ता। लेकिन इन संबंधों को मधुर करने के लिए मैं आपके समक्ष बहुत सारे उपाय लेकर आ रहा हूं। और जिंदगी तो चलती है लेकिन स्मूथली चले, उसमें ज्यादा झटके ना चले, है ना, ज्यादा झटके ना हो, जिंदगी आपकी बहुत ही हंसी खुशी प्रसन्नता के साथ, और तो जिंदगी आपकी और ज्यादा बेहतर हो सके, मैं उस पर बहुत सारे काम कर रहा हूँ। और आपके समक्ष बहुत सारे आपको मैं वीडियोस लगातार डाल रहा हूँ। तो आपके जो मैं अगला उपाय बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिएगा। आपके घर के एंट्रेंस पर, मुख्य दरवाजे पर, वो एंट्रेंस एक भी हो सकता है, वो एंट्रेंस दो भी हो सकते हैं वो एंट्रेंस आपके जितने भी हैं, आपके एक या एक से अधिक, ठीक है। तो मुख्य दरवाजे पर आप क्या करेंगे, मोर पंख से आप उसको सजाइएगा। आप गमले में भी रख सकते हैं, गेट के पास आप गमला रख दीजिए और उस गमले में भी मोर पंख आप लगा सकते हैं। तो द बेस्ट है ये जो मोर पंख आप गमले में लगाएंगे। नहीं तो कम से कम मोर पंख की झाड़ू को आप अपने गेट के मुख्य, जो गेट है, मुख्य दरवाजा है, उसके आसपास उसको डेकोरेट कर दीजिए सुंदरता के साथ। आप उसकी झाड़ू भी आप अपने जो मुख्य गेट है उसके पास में आप जरूर लगाइएगा।
कृष्ण जी को देखिए मोर पंख बेइंतहा पसंद है। अगर कुछ भी ना कर सकें तो कृष्ण जी का श्रृंगार आप मोर पंख से जरूर कीजिएगा। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके सोने के जो तकिए हैं, देखिए मैंने लास्ट ईयर भी ये बताई थी बात आपको, बच्चों के लिए क्या, तो उनके जो सोने जिस पर वो सोते हैं बेड बिस्तर पर, उसमें तकिया होता है, तकिया लगाते हैं सभी लोग, और तकिए के नीचे आप उसके जो कवर होते हैं तकिए के, उसके तकिए के कवर में भी रख सकते हैं, और आप तकिए के नीचे भी मोर पंख को जरूर रख दीजिएगा। तो जन्माष्टमी की रात मोह की रात कहा जाता है। वर्ष भर में ऐसी 4 रात्रि होती हैं, दिवाली पर, शिवरात्रि पर, होली पर और ये कृष्ण जन्माष्टमी पर। अगर आप कृष्ण जी के पास पूरी रात एक मोरपंख रखा रहने दें और सुबह इसे उठाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा, तो आपके घर से कभी धन खाली नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। कहते हैं कि घर से धन चला तो जाता है लेकिन आता कहाँ है, तो धन ठहरेगा भी। मोरपंख कृष्ण जी को अर्पण करने से कृष्ण जी तो बेहद खुश होते ही हैं, लेकिन साथ में उनकी पत्नी भी बहुत खुश होती हैं। उनकी तरह आपको रूप चाहिए, यश चाहिए, मान सम्मान, आपको संतान चाहिए, आपको प्रसिद्धि चाहिए, फेम चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो आप राधा कृष्ण या कृष्ण और रुक्मणी, इन दोनों को मोरपंख आप अर्पण कीजिएगा। अगर आपका क्या कोई ट्रक है, आपकी कोई गाड़ी है, आपकी कोई बाइक है, आपका स्कूटर है, आपकी 4 व्हीलर है, कार है, कोई भी कार, कोई भी वाहन है, आपको साइकिल, तो आप उससे देखिए एक्सीडेंट बार बार होता है, तो उस पर आप एक बांसुरी और एक मोरपंख दोनों को लाल रिबन से बांधकर आप दें, उसमें बाइक में या फिर जो भी वाहन है उसमें आप बांध दें। फिर उसे आप डैशबोर्ड या गाड़ी में अपने सामने रख सकते हैं। बहुत से की 4 व्हीलर होती तो गाड़ी के आगे वहीं ड्राइव करते रहते हैं और वहीं गाड़ी के सामने आप उसको रख दीजिएगा, है ना। तो आप महसूस करेंगे कि गाड़ी भी आपकी नहीं आ जाएगी और एक्सीडेंट भी होने से बंद हो जाएंगे। आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे उस गाड़ी में बैठने के बाद। धन दौलत चाहते हैं आप, अगर धन दौलत चाहते हैं तो 3 मोर के पंख लीजिए। मंदिर के गेट पर, जो सामाजिक तौर पर मंदिर है, जो आपके घर से बाहर मंदिर है, तो दूसरे एक जो मंदिर के गेट पर, दूसरा आपने जो कृष्ण जी को अर्पण कीजिएगा, और तीसरा आप राधा रानी को अर्पण कर दीजिएगा या उनकी पत्नी को अर्पण कर दीजिएगा। और अगर ये संभव ना हो सके तो ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर बाहर जाना आपका संभव ना हो, मंदिर में नहीं जाते हैं, तो अपने घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे वैद्य जी बहुत से पूछेंगे कि वैद्य जी क्या होगा, इससे जो भी बंद रास्ते हैं, सारे बंद रास्ते आपके खुल जाएंगे। आपका बेटा या आपका पति अगर वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं लेकिन वो लगता नहीं है, आप उनके ऊपर मोर पंख का झाड़ा करना शुरू कर दीजिए। झाड़ा कैसे करेंगे, आपने मोर पंख का बंच ले सकते हैं या एक मोर पंख भी ले सकते हैं, सर पर उनके बार दीजिएगा। ऐसे आप चेहरे पर, आंखों पर, गाल पर, सर से लेकर पैर तक आप ऐसे उनको झाड़ा लगा दीजिएगा। ऊपर से नीचे की ओर झाड़ा लगाइए। तो आप सबसे पहले कंधे पर, वैसे दिल पर, चेहरे पर
बालों पर, हाथों की लकीरों पर, पैरों पर, सिर्फ घुटने तक, नीचे पैर को आप टच नहीं करना, ये याद रखना। मैंने कहा सर से लेकर घुटने तक आपने इसको, जो ये मोरपंख है, इसको आपने घुटने तक ले जाना है। इससे घुटने से नीचे मत ले जाइएगा, पवित्र है, इसकी पूजा होती है, ठीक है, इसलिए पैरों से नीचे नहीं ले जाना। तो आप दिन में 3 बार ये झाड़ा करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए मोरपंख क्या क्या चमत्कार करता है आपके जीवन में, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। मोरपंख अपनी तिजोरी में रखने के साथ ही अपने पर्स में भी आप इसको जरूर रखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत खास बात है। मोर से देखिए सांप डरता है, ये तो आपको पता ही है। मोर सांप को खा लेता है, ये भी पता है आपको। और कार्तिकेय जो भगवान शिव के बेटे हैं, शंकर जी के, उनका वाहन भी मोर है। शिव परिवार से भी मोर का कनेक्शन है और सांप भी जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आपको काल सर्प दोष है। देखिए जिनको काल सर्प दोष है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जिनको अगर काल सर्प दोष है, किसी ज्योतिषी ने अगर बताया है, किसी पंडित ने बताया है कि आपको काल सर्प दोष है या किसी कुंडली में, तो आप अगर पूजा नहीं करवा पा रहे हैं, पंडित जी ने कहा है उसकी पूजा होनी है, हाँ पूजा होती है। और अगर पूजा आप नहीं करवा पा रहे हैं तो, और आपके जहन में ये बैठ गया कि आपको काल सर्प दोष है, तो मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता वैद्य जी, तो यकीनन आप मेरे कहने पर ये 5 चीजें कर लीजिए। आप कहेंगे कि गुरुजी आपने बहुत ही मेरे जीवन में परिवर्तन किया और मुझे आप धन्यवाद देंगे। वो उपाय, वो 5 उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको पेन पेपर लगा उठाकर आप नोट कर लीजिएगा। पहला उपाय कि मोर पंख का आप पानी पीजिएगा रात भर। उसको मोर पंख को, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, उसको आप इतनी सी बंच काट कर, है ना, और पानी में रात भर भिगो कर रख दीजिए, सवेरे उसका पानी पी लीजिए, ठीक है। और आप चाहें तो सुबह भी इसको कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि रात में आप रखना भूल गए तो सवेरे आप इसको घंटे 2 घंटे के लिए रख दीजिए और उसका पानी पी लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए ये मोरपंख असली होना चाहिए, ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। ये मोरपंख क्योंकि केमिकल लगा होता है तो वो नुकसान थोड़ा सा आपके पेट के लिए कर सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा मोरपंख आपका असली होना चाहिए। दूसरा उपाय, तो मोरपंख आप अपने पर्स में, गाड़ी में, बेडरूम में, आपके हॉल में, आपके मुख्य दरवाजा है उस पर आप मोरपंख को रखें। मोरपंख समय समय पर आप दान करते रहिएगा। जिनके घरों में मोरपंख नहीं है उनके घरों में आप जाकर मोरपंख 1 या 11 या 21 या पूरी की पूरी बंच आप दान कर सकते हैं। मोरपंख को मंदिरों में भी दान कर सकते हैं। मोरपंख हमेशा पंखे के अंदर, जो अभी मैंने बताया, उसको आप लगा के रखिएगा, उसके परों पर आप टेपिंग करके लगा दीजिए। जिस कमरे में आप रहते हैं उस पंखे में आप मोरपंख को आप टेपिंग करके लगा दीजिए, ताकि आप जो आंखें जब भी आप खोलें, है ना, रात में सोने के बाद आंखें खोलें और आपको छत पर मोरपंख दिखाई दे सवेरे उठते ही सबसे पहले। तो 5वां उपाय बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आप मोरपंख की झाड़ू बनाकर मुख्य दरवाजे पर उससे डस्टिंग करें आप और झाड़ू लगाएं आप, ठीक है। 40 दिन बाद आप मुझे बताइए कि काल सर्प ने आपसे क्या छीना और किस उपाय ने आपको क्या दिया। चमत्कार, और ये सारे चमत्कार शुरू हो सकते हैं मोहरात्रि को, कृष्ण जन्माष्टमी को। आपको बस करना है, आप करना शुरू कीजिएगा। आप जबरदस्त बदलाव देखेंगे और कहेंगे कि गुरुजी किस तरह से आपको मैं किस तरह से थैंक यू बोलूं,
और आप मुझे बोलेंगे। अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं, बहुत सारा प्रेम देना चाहते हैं, तो बस कमेंट्स में आप राधे राधे लिखिए। ढेर सारे कमेंट्स में मुझे राधे राधे मिलना चाहिए इस बार। और ढेर सारे कृष्णा कृष्णा, जय श्री कृष्णा और ढेर सारे ओम जी मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने सारे ग्रुप्स हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप दे सकते हैं उसको भेजिए। आपने सगे संबंधियों को दीजिए, अपने मैके में भेजिए, अपने मित्रों को भेजिए, अपनी सहेलियों को भेजिए, जिनका आप भला चाहते हैं। कर भला तो हो भला। और दीजिए मुझे इजाज़त। ओम शम।